चलो देखो, तो आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे हमारा पूरा मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, जिसमें सबसे मेनली हम लोग डिटेल में करेंगे आपका पूरा का पूरा जितनी भी नई नई फैमिलीज ऐड हुई हैं ये सब। तो अगर आप फैमिलीज देखेंगे ना, तो तीन हमारे पास नई फैमिलीज ऐड हुई है, मालवेसी, पोएसी एंड एस्ट्रेसी। मालवेसी, पोएसी, एस्ट्रेसी ये तीनों पहले एनसीईआरटी में नहीं थी ना हमारी। नो मैम। और हमारी पुरानी दो फैमिलीज हैं, लेग्यूमिनेसी मतलब फेबेसी और आपका क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी। ये दो पुरानी फैमिलीज है जिनको हम आज रिवाइज करेंगे और तीनों नई फैमिलीज को पढ़ेंगे। बेटा ऑफलाइन टेस्ट के बारे में ना खुशी, मैंने बताया था आपका 28 में ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा। 11th वाले बच्चों ने मना कर दिया था कि मैम हमारी प्रिपरेशन नहीं है, तो 28 वाला कैंसिल करा दिया मैंने। 14th ऑफ फेब में मैंने आपका नेक्स्ट ऑफलाइन टेस्ट रखा, 14 या 11 सॉरी 11th फेब में है, जिसमें आपका ड्रॉपर्स 12th 11th सबका होगा। 11th वाले बच्चों का 11th एफएसटी होगा, 12th और ड्रॉपर्स वाले बच्चों का 11th और 12th कंबाइंड टेस्ट होगा, क्योंकि ये 12th वाले बच्चों का लास्ट टेस्ट होगा। बोर्ड फिर आपके जितने भी ऑफलाइन टेस्ट होंगे सब बोर्ड एग्जाम्स के बाद होंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आप 11th और 12th में कंबाइंड में कितना कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप लोग के पास टाइम है, मैंने अभी इन्फॉर्म कर दिया, और ये कोई रीशेड्यूल वगैरह कुछ नहीं हो गया, फिक्स है बिल्कुल। तो आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करना स्टार्ट कर दो अब से। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर। अब जल्दी से अपनी अपना एनसीईआरटी बुक्स ओपन कर लो और मेरे को ये बताओ, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के अंदर हम ऑब्वियसली क्या पढ़ते हैं, रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्टेम के बारे में पढ़ते हैं, लीफ के बारे में पढ़ते हैं। तो रूट हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है आपके पास स्टेप रूट, फाइब्रस रूट एडवेंटिशियस एक होती है आपकी एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस के अंदर ही दो एग्जाम्पल है, फाइब्रस और फॉलियर। तो इसमें जो एनसीईआरटी ने आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, टैप रूट जो होती है वो कैसे प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, और एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है मस्टर्ड। अब ये जो मस्टर्ड प्लांट है ना बच्चों, ये मस्टर्ड प्लांट ही आपका किसके अंदर आता है, मालवेसी फैमिली के अंदर आता है। तो हम जो मालवेसी फैमिली पढ़ेंगे ना, वो मालवेसी फैमिली कौन सी फैमिली हुई, मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड, और मस्टर्ड किसके अंदर आता है, आपका आता है मालवेसी के अंदर। ठीक है, फिर आपका एडवेंटिशियस के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेक्स्ट रूट हमारी फाइब्रस रूट। ठीक है, फाइब्रस रूट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ व्हीट प्लांट, व्हीट, मेज, ये कौन सी फैमिली में आता है, मोनोकॉट्स में आता है। तो ये पता है कौन सी फैमिली में आएगा, ये आपकी पोएसी फैमिली, ग्रामिनी फैमिली के अंदर आएगा। तो मतलब इन्होंने फैमिली जो ऐड की है ना, जो आपको एग्जाम्पल दिए हो उसी बेसिस पे ऐड कर दिया इन्होंने यहाँ पे। पोएसी फैमिली या फिर ग्रामिनी फैमिली इन्होंने ये लिखा है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। चलो, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर हम रूट्स के अंदर उसके रीजन्स देखते हैं, तो हमारे पास 3 रीजन होते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगुलेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मैचुरेशन, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन, एंड देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के नीचे ही आपका क्या होता है, रूट कैप होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वहीं पे रूट कैप का काम क्या होता है आपकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, आरईएम होता है ना, रूट टिपिकल मेरिस्टेम को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिर रूट्स के अंदर एक मॉडिफिकेशन आता है, वो है आपकी कौन सी रूट्स, न्यूमेटोफोर। बहुत इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, न्यूमेटो नेगेटिव राइजोफोरा में होता है, ऑक्सीजन लेकर आता है रेस्पिरेशन के लिए। नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। राइजोफोरा के अंदर ये पाई जाती हैं, इनका काम होता है रेस्पिरेशन। अनलेस रूट्स का क्या काम होता है, रूट्स का फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्ब करना, लेकिन ये आपका रेस्पिरेशन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो राइजोफोरा है ना, ये राइजोफोरा एक एक्वेटिक प्लांट है, और ये ऐसे पानी में रहता है जिस पानी के अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है।
जिसकी वजह से वहां पे मैंग्रोव ऑक्सीजन में रहता नहीं है। मिल पाता है प्लांट्स को, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, मतलब जैसे ये सरफेस है, रूट ऐसे आती है नीचे, तो ये क्या करता है, ऐसे लिटरली ग्रो करके सरफेस से ऊपर आ जाती है। इनको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। आपका इन रीजन्स में से, तीनों रीजन में से कौन से रीजन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है? Maturation. रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में आपके यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है। रूट्स वाला पार्ट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर। स्टेम में इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ आपको छोटा छोटा पता होता है। नोड मतलब आपका ये आपका स्टेम है, स्टेम का वो पार्ट जहां से लीफ अराइज होती है, दैट्स योर नोड। और Node. दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और बाकी स्टेम का फंक्शन क्या होता है, ये वाटर मिनरल्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, वाटर मिनरल्स का कंडक्शन वगैरह करने में भी हेल्प करता है। और ये जनरली टर्मिनल साइड में ग्रो करता है, टर्मिनल ये ग्रो करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वगैरह में भी ये हेल्प कर देता है। क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आता है आपका लीफ को लेके। लीफ के अंदर एक टर्म यूज किया जाता है पिलवाइनस। सोलन लीफ बेसिकली। लीफ बेस जब swollen हो जाता है तो हमारा Swollen full leaf. venous बन जाता है, वो भी मोनोकोटिलेडन में। जब Legumination आपका होता है। लीफ बेस जो है वो स्वेलन अप हो जाता है, उसको बोलते हैं हम आपका पिलवाइनस। और इसका एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा मोनोकॉट्स में Legumination. मिलेगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स Legumination. में। प्लांट्स। और लेग्यूमिनस को ही फेबेसी फैमिली बोलते हैं ना। Yes, ma'am. Rajesh family. तो हमको देखो मालवेसी, पोएसी, फेबेसी, तीन फैमिलीज तो हमको यहीं से मिल गई जो हमको पढ़नी है। Yes, ma'am. ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये हो गया लीफ बेस आपका स्वेलन अप होता है। और ये फेबेसी हमको पता है ये मोनोकोट्स के अंदर है। लीफ के अंदर अगर हम बात करें मोनोकोट प्लांट्स की, और मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होता है, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन होता है, डाइकोट में हमारे पास रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वेरी गुड। अब जो ये लीफ है, इस लीफ के अंदर हमको पता है ये पूरा लेमिना होता है लीफ का। Yes, ma'am. ठीक है, अगर ये लेमिना बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं, Midrib. मिडरिब। मिडरिब। आपका लेमिना क्या यहाँ पे मिडरिब को टच कर रहा है? No, ma'am. नहीं कर रहा है। लेकिन No, अगर ma'am. हमने क्या करा, इस मिडरिब के अंदर इंसिजन्स बना दिया ऐसे, लेकिन ये इंसिजन्स आपके मिडरिब, इंसिजन्स का मतलब होता है कट, वो मिडरिब को टच नहीं कर रहा है। और एक ये बना दिया, देखो ये इंसिजन्स मिडरिब को टच करने लग गए हैं, तो छोटे छोटे लीफलेट्स हमारे पास तो ये बन गए हमारे या नहीं बन कंपाउंड गए? हो जाएगा। यस मैम। ये हमारी कंपाउंड compound। लीफ। तो ये हमारी सिंपल लीफ हो जाएगी और ये हमारी Compound leaf हो गई। कंपाउंड। देखो अब यहाँ पे तो हम लोगों ने इसमें को कैसे कट किया, ऐसे कट किया ना लेमिना को। और अगर मैं इस लेमिना को ऐसे कट करूं तो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन के आएगा अरेंजमेंट, एक ही एक्सिस से अटैच। Compound leaf. तो Compound. इनसे अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि आपका ये वाला पार्ट, दिस इज योर पाल्मेट। सिल्क कॉटन। याद रखने का तरीका होता है पाल्म, पाल्म मतलब होता है आपका हाथ, हाथ होता है ना, हाथ से ही आपकी पांचों की पांचों फिंगर्स अटैच होती है। Yes, ma'am. अलग अलग हैंड के अलग अलग पार्ट पे थोड़ी ना अटैच है आपकी। ऐसे आपका पाल्म है, ऐसे ही तो अटैच है ना आपकी ये फिंगर्स, यस ऐसे यहाँ पे ये पाल्म पे, तो इसलिए इसका नाम पाल्म। और ये आपकी पाइनेट, Genetic compound. पाइनेट। Pinately compound. ये आपको याद रखना है। पाइनेटली और पाल्म के अंदर, पाइनेटली के अंदर एक स्पेशल टर्म यूज किया हुआ है इन्होंने कि यहाँ रैटिस पे का। क्या बना है, रैचेस। आपको याद रखना है रैचेट्स। कि यहाँ पे रेचेस का फॉर्मेशन होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, Neem. नीम और रोज। नीम याद रखना है। ठीक है, पाल्मेटली का एग्जाम्पल Silk. सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन, आपको याद रखना है। क्लियर यहाँ तक लीफ का? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो ये लीफ का है हमारे पास प्रॉपर कि उनका इंसिजन्स, उनका लेमिना, ये सब कैसे था। अब लीफ का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर कैसा है, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, Phyllotaxy. फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी हमारे पास तीन टाइप की होती है, एक होती है अल्टरनेट, अल्टरनेट, अपोजिट और अपोजिट होल्ड। और होल्ड। अल्टरनेट में तो आपको पता है कैसे अरेंजमेंट होगा। अल्टरनेट में एक लीफ यहाँ पे, एक लीफ यहाँ पे, एक लीफ यहाँ पे, मतलब एक नोड से एक सिंगल लीफ अटैच होगी। ठीक है, अब इसको याद रखते हैं हम अल्टरनेट को MSC से। मस्टर्ड, M4 सनफ्लावर और मस्टर्ड, चाइना रोज। सनफ्लावर, फ्लावर।
चाइना रोज। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। बताओ यहाँ तक याद हुआ क्या? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो नो मैम। मैम। चल, अब यहाँ तक अगर हमको क्लियर है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाँ, ये जो हमारे पास सनफ्लावर है ना, देखो यहाँ से एक और एक फैमिली निकल के आ रही है, एस्ट्रेसी। सनफ्लावर फैमिली को हम बोलते हैं एस्ट्रेसी फैमिली, जिसको हम सनफ्लावर फैमिली या एस्ट्रेसी, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि कैसे आपका ये एस्ट्रेसी फैमिली में क्या क्या होता है चीजें, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, एक ही नोड से ऐसे अटैच होती है लीव्स। इसका एग्जाम्पल क्या होता है अपोजिट का? गुआवा। गुआवा और कैलोट्रोपिस, जी फॉर गुआवा। होल्ड से आपको याद रखना, होल्ड का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, होल्ड के अंदर बिल्कुल पार्वेटली जैसा पाया जाता है। एल्स्टोनिया। सॉरी अंजलि, कोई डाउट है? आपने हैंड रेस किया हुआ है? नो मैम, पहले से ही है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारे पास क्या क्या हमको करना है। नेक्स्ट चीज आता है हमारे पास इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर। फ्लावर, ये मतलब आपका जो फ्लावर है उसके अंदर कैलिक्स, कोरोला, इन सब का अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। एग्जैक्ट टर्म याद रखनी है, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर अरेंजमेंट कैसा है। ये सलीशा मैम मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम नहीं करना, नहीं बेटा, मॉडिफिकेशंस पे क्वेश्चंस नहीं आते इतने। बट जैसे जो थॉर्न्स वगैरह वाले क्वेश्चन है हमारे उस स्टेम वाले टॉपिक में काफी सारे एग्जाम्पल है उसमें, तो उसे भी छोड़ दें। मॉडिफिकेशन वाला टॉपिक कट था ना हमारा, मैंने डिलीट है, मॉडिफिकेशन तो डिलीट है। डिलीट है बेटा ये वाला पार्ट, ओके मैम। ठीक है, मैंने इसीलिए इसको कट कराया था। बट आई गेस मैंने कल या परसों ही देखा था एक जगह पे, तो वहां पे दिखा रहे थे कि मॉडिफिकेशन भी आएगा। मैम क्योंकि वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में मॉडिफिकेशन, और लेकिन जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है उसमें से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा टेंड्रिल वगैरह वाला पार्ट होता है, मिंट, जैस्मिन। उसके बाद 3 होते हैं ना, अंडरग्राउंड और एरियल और सब एरियल, उसके भी पार्ट्स उससे होते मैम हैं। पीवाईक्यू बहुत है, मैं जब भी मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर करती हूँ तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और तो जो हम मॉडिफिकेशन भी कर लेंगे, मॉडिफिकेशन एक पूरी स्लाइड में कर लेंगे, डोंट वरी। ओके मैम। ठीक है चलो, अब हम क्या कर रहे थे, हाँ फाइलोटेक्सी हमने देख लिया। फाइलोटेक्सी के बाद चलो पहले मॉडिफिकेशन वाले पार्ट पे आ जाता है। तो सबसे पहले फिर हम लोग रूट के मॉडिफिकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। रूट का मॉडिफिकेशन हमने देख लिया था, नुमेटोफोर, राइजोफोरा वाला एग्जांपल। उसके अलावा उसके अंदर 2 टाइप के मॉडिफिकेशन और होता है, प्रॉप रूट स्टिल्ट रूट एंड स्टिल्ट रूट। मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं ये आपका, ठीक है। सिर्फ याद रखना, प्रोप रूट, स्टिल्ट रूट, दोनों का मेन फंक्शन होता है आपका क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट। स्टिल्ट रूट किसके अंदर पाया जाता है? शुगर केन के अंदर पाया जाता है। एंड प्रॉप रूट किसके अंदर पाया जाता है? बनियान ट्री। बैनियन ट्री के अंदर पाया जाता है। या बैनियन ट्री के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, जिसमें डिटेल में मेरा लेक्चर ये लिया था कि बैनियन ट्री के अंदर जो उसकी मेन रूट होती है वो कैसी होती है? टैप रूट होती है। लेकिन उसके अंदर एक अलग टाइप की रूट्स बनी होती है जो कि क्या है आपकी? प्रॉप रूट। और ये आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन पे आ जाते हैं कि हमारे स्टेम ने अपने, देखो अगर आप इसको रटने वाले वे में करोगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये सुहानी मैम बताओ बताओ। बोलो बोलो। सुहानी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नो वॉइस। अब टाइप कर दो बेटा, आप बोल तो रहे हो बट आवाज नहीं आ रही है कुछ भी। ओके मैम। हाँ, तो ये रूट का मॉडिफिकेशन। अब स्टेम के मॉडिफिकेशन के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, याद है किसी को ट्रिक? मैम अब तो ऐसे याद कर लिया, ट्रिक नहीं याद। मैम उफ रानी तेरी बेटी जीटीवी नगर पे गोवा। वेरी गुड। अंडरग्राउंड स्टेम, उफ रानी तेरी बेटी जीटीबी पे गोवा,
ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम से हमको मतलब ये है ना ट्रिक, उफ रानी तेरी बेटी, ठीक है। तो उफ से आपको याद रहता है कि ये वाली ट्रिक हमारी किसके लिए वर्क करती है, अंडरग्राउंड स्टेम के लिए वर्क करती है। अंडरग्राउंड स्टेम में और रूट में डिफरेंस समझते हो? सुहानी रिकॉर्डिंग डोंट वरी, मैं आपको रात तक प्रोवाइड करा दूंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। अंडरग्राउंड स्टेम और रूट में क्या डिफरेंस होता है? इनमें ये डिफरेंस होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम में नोड्स इंटरनोड्स होंगे, रूट हेयर्स नहीं होंगे, जबकि रूट के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, नोड इंटरनोड नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की दोनों सोइल के अंदर ही तो पाई जाती है। तो मेन क्वेश्चन की पहचानोगे कैसे रूट है अंडरग्राउंड स्टेम है? वही नोड इंटरनोड दिख गए तो बोल देना अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट हेयर्स मिल गए तो रूट, ठीक है। यस मैम। चलो, अब ये जो आपकी अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम में R4 होता है आपका क्या, राइजोम। T4 होता है आपका ट्यूबर। ट्यूबर होता है आपका बल्ब। अब इतना बल्ब, ज्यादा बल्ब। डिटेल में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में ना आपको याद होगा, मैंने उसमें पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में, 12th का फर्स्ट चैप्टर है ये, उसमें आता है ये पूरा का पूरा राइजोम, क्योंकि वहां पे इनके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम करा रहे होते हैं, लेकिन आपकी मॉर्फोलॉजी चैप्टर ने इतना नहीं दिया हुआ है। राइजोम, राइजोम किसके अंदर होता है, इसके ट्रिक बताओ। मैम GTB, जिंजर, टर्मरिक और बनाना। पे गोवा, G4 जिंजर, T4 टर्मरिक, B4 बनाना। बनाना, पे फॉर पोटैटो, पोटैटो, G4 गार्लिक, ऑनियन, O फॉर अनियन, एगेव। ये सारी अंडरग्राउंड स्टेम्स है हमारी। अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी ने आपको क्या दिया, पोटैटो दिया हुआ है, ठीक है, जिंजर दिया हुआ है, टर्मरिक दिया हुआ है, जमीनकंद दिया हुआ है, कैलोकेशिया दिया है। ये सब मॉडिफाइड है, किस लिए मॉडिफाइड है, क्योंकि ये अपने आप को क्या बनाया हुआ उन्होंने, स्टोर्ड फूड बना। अब आप खुद देखो, ये जो जिंजर है सॉइल के अंदर मिलेगा, मिट्टी के अंदर मिलेगा, तो जिंजर को आप खाते हो ना, स्टेम को आप खा रहे हो, तो इसका मतलब स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड स्टोरेज की फॉर्म में। ऐसे टर्मरिक ने, बनाना ने, पोटैटो ने, गार्लिक, अनियन, अगेव, ये सब स्टेम ही है, लेकिन हम इनको खाते हैं। हमको खाना क्या चाहिए, फ्रूट, और हम खा क्या रहे हैं, स्टेम, क्योंकि इस स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है फूड स्टोरेज की फॉर्म में। क्लियर? यस मैम। मैम जमीनकंद और कैलोट्रोपिस तो उसमें आता है ना फॉर्म में। जमीनकंद एंड कैलोकेशिया यस मैम। किसमें आता है ये, फॉर्म में। कॉर्न के अंदर, ये हाँ कॉर्न के अंदर आता है ये कैलोकेशिया वाला, ओके। ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर एनसीईआरटी नेक्स्ट लाइन लिखता है कि ये आपका क्या है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है। पेरिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसे ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं ये जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कराने में, क्योंकि ये सॉइल के अंदर है, बाहर एनवायरमेंट में कैसे भी कंडीशन है इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ग्रो कर सकता है। फिर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आता है कि जो आपकी स्टेम है वो अपने आप को मॉडिफाई करके क्या बना लेती है, टेंड्रिल्स बनवा लेती है। अब टेंड्रिल्स क्या होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, आपने देखा होगा जैसे बेल होता है ना किसी चीज का, उनके अंदर इनका काम क्या होता है टेंड्रिल्स का, किससे, पहला क्वेश्चन आता है किससे डेवलप होनी है, ये आपकी ऑक्सिलरी बर्ड से डेवलप होती है, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये आपकी एक्सिलरी बर्ड से। कोई मुझे बताएगा एक्सिलरी बर्ड क्या होता है? एक सेकेंड रुकना मुझे। मैम जो नोड और लीफ के बीच में प्रेजेंट होता है। देखो एक्सिलरी याद रखना है, एक्सिलरी एंगल का जो वाला आपका लेटरल ग्रोथ ये कराता स्टेम है। है, ये आपका लीफ वाला, इसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यही एक्सिलरी बर्ड क्या करती है ना, अपने आप को मॉडिफाई करके ऐसे टेंड्रिल बनवा लेती है, जो प्लांट्स को किस में हेल्प करती है, प्लांट्स को हाइट तक क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। और ये जितनी भी आपकी बेल वाले प्लांट होते हैं, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, ये सब इनके अंदर स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई किया टेंड्रिल्स के अंदर। कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर जो स्टेम है वो अपने आप को मॉडिफाई करके थॉर्न्स बनवा लेता है, मतलब कांटे बनवा लेता है। अब कांटों की जरूरत किस किस टाइप में प्लांट है, जो जनरली आपके वुडी स्ट्रेट प्लांट होता है उनके अंदर जरूरत पड़ती है, ठीक है। थॉर्न्स का एग्जांपल आपको याद रखना है, क्या है आपका, बुगेनविला, रोज और सिट्रस। सिट्रस है ना नींबू का प्लांट, यस मैम। बोगेनविला बुगेनविलिया और रोज।
याद रखना है। अब इनको क्यों, इनके अंदर क्यों थॉर्न्स बनाया हुआ है, ताकि इनको ग्रेजिंग एनिमल से बचा पाए। ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट, कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई करके फ्लैट स्ट्रक्चर्स बनवाई। उन फ्लैट स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ओपंटिया। और किसी ने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स बनाए, उन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, यूफोर्बिया। तो इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि कैसी स्ट्रक्चर है, तो याद रखना है ओपंटिया फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है और यूफोर्बिया सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इन्होंने अपने आप को इस वे में क्यों कन्वर्ट किया है, ताकि ये इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए। ठीक है। Yes, ma'am. चलो, ये हो गया आपका। नेक्स्ट चीज आता है आपका अंडरग्राउंड स्टेम्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने पिस्टिया एंड इकॉर्निया का दिया हुआ है। पिस्टिया और इकॉर्निया के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस है, इसके अंदर रोजेट ऑफ लीव्स टाइप के अरेंजमेंट पाया जाता है, जनरली एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होता है। तो सिंपल आपको ये याद रखना है, रोजेट ऑफ लीव्स किसके अंदर पाया जाता है, पिस्टिया एंड इकॉर्निया। पिस्टिया एंड इकॉर्निया। मैम रोजेट ऑफ लीव्स क्या है? बेटा रोजेट ऑफ लीव्स का मतलब होता है जहाँ पे लीफ क्या करती है ना अपने आप को, जैसे रोज होता है ना, रोज के अंदर अगर आपने देखा होगा एक पेटल दूसरी पेटल को ऐसे कवर अप करके रखता है, ऐसे गुच्छा टाइप से बना रहता है। जैसे बंद वो फूल गोभी होता है आपका, बंद गोभी होता है, ये सब होता है ना, तो ये सब रोजेट टाइप के प्लांट्स होता है। अच्छा। नेक्स्ट होता है एग्जाम्पल आपका बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। इन तीनों के अंदर क्या पाया जाता है, इन तीनों के अंदर जो लेटरल ब्रांच है वो आपका अंडरग्राउंड फॉर्म में पाई जाएगी। उनकी जितनी भी लेटरल ब्रांच है वो अराइज होंगी और स्टेम के अंडरग्राउंड पोर्शन के अंदर पाई जाएगी। सक्कर जिसको बोलता है बनाना के अंदर। अब बनाना के अंदर देखो राइजोम भी पाया। अगर आपने कभी भी बनाना का प्लांट देखा होगा ना, तो कुछ कुछ ऐसे दिखाई देता है, जैसे ये आपका ऐसे बनाना प्लांट है ऊपर, तो इस बनाना प्लांट के ऊपर ना यहाँ पे सॉइल पार्ट है, तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा एक स्टेम निकला हुआ दिखेगा आपको। Yes, ma'am. इसको सक्कर बोलते हैं। और इसकी जो अंडरग्राउंड स्टेम होगी उसको हम राइजोम बोलते हैं, जिसके थ्रू इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन सक्कर और इसके थ्रू, दोनों के थ्रू हो सकता है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, ये वाला पार्ट हमारा डन। अब हम आ रहे थे इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या बताया था मैंने आपको, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस is termed as inflorescence। ठीक है, याद रखना। अब इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का, रेसमोस और साइमोस। रेसिमोस, इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है रेसिमोस साइमोस पे। रेसिमोस एंड Sinus. साइमोस। अब इनके दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं बताऊं? रेसिपिटल होते हैं और साइमोस बेसिपिटल होते हैं। रेसमोस में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, साइमोस में लिमिटेड ग्रोथ होती है। साइमोस में लिमिटेड ग्रोथ जो होता है सेंट्रीपिटल होता है, साइमोस सेंट्रीफ्यूगल होता है। और रेसमोस, साइमोस का एग्जांपल होता है जेस्पीन और रेसमोस का एग्जांपल होता है गुलमोहर और केशिया। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या है, इसके रेसिमोस के अंदर जिसकी टर्मिनल पोजीशन है ना वो बिल्कुल फ्री है। टर्मिनल पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर सकती है, क्योंकि इस मेन एक्सिस पे कोई भी फ्लावर की डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये कॉन्टिन्यूअसली ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ देखी जा सकती है। Yes, ma'am. और फ्लावर्स जो है वो किधर ग्रो करेंगे, ऐसे लेटरल साइड में ग्रो करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे क्या है, टर्मिनल पोजीशन जो है वो उसने अपने ऊपर फ्लावर बनवा लिया है। अब टर्मिनल पे फ्लावर आ गया है, तो अब जो स्टेम ग्रो करेगा नीचे से ही ग्रो करेगा ऊपर तक। यहाँ पे ऊपर से ग्रो कर रहा था, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर ग्रो कर रहा है, तो मतलब जितनी भी यंग लीव्स होगी वो सब नीचे आएंगी, ओल्ड ऊपर चली जाएंगी, यंग नीचे आती रहेंगी, और यहाँ पे नीचे ओल्ड रहेंगी और ऊपर यंग आती रहेंगी। इसी अरेंजमेंट को, इसको हम एक्रोपेटल बोल देते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम बेसिपेटल। सबसे बेस्ट तरीका होता है याद रखने का, यहाँ पे जो यंग है वो बेस में है, बेस से ग्रो कर रहा है। साइमोस याद रख लो, बेस से ग्रो कर रहा है साइमोस, और उसके दूसरे वाला
आपका स्टेम से, बिल्कुल मेन एक्सिस से ग्रो कर रहा है। यस मैम। ठीक है, इनके साइड में अगर आप एनसीईआरटी बुक खोल के बैठे तो साइड में इनके जो डायग्राम्स दिए हुए ना बेटा, डायग्राम्स भी पूछे जाते हैं और आपसे पूछ लेंगे कि ये बताओ किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। पहले भी जितने या आपके एल्टरनेट अपोजिट वोल्ट जितने भी डायग्राम्स है, इस चैप्टर के डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम हमारे फ्लावर के ऊपर। अब फ्लावर के अंदर आपको पता है कि आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। सिमेट्री आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास ये अरेंजमेंट है तो ये किधर से भी कट कर रहा है, इसको किसी भी प्लेन से कट करोगे 2 इक्वल प्लेन में कट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये है तो सिर्फ एक सिंगल प्लेन से कट होगा। इसको हम कैसी सिमेट्री बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। दिस इज नोन एज ये वाला, ये रेडियल है, ये बायलेटरल है? बायलेटरल मैम। बायलेटरल है ये। जाइगोमॉर्फिक। और ये रेडियल। रेडियल सिमेट्री है। इनका सिंबल कौन बताएगा, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री? मैम किस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। रेडियल सिमेट्री का वो सर्कल के अंदर प्लस एंड जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल का वो परसेंटेज। अच्छा चलो एक और चीज क्लियर करो, बायलेटरल सिमेट्री को ही हम क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक। और रेडियल को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। ये याद रखना है, सबको भूलना नहीं है। तो हमारे पास जो आपका जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक को हम लिखते हैं किससे? परसेंटेज से। क्यों याद रखने का तरीका? क्योंकि सिर्फ एक ही प्लेन डालेंगे, तो एक ही प्लेन डाल रहे हैं भाई, एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन एक्टिना में क्या है, इधर से भी प्लेन डालो इधर से भी प्लेन डालो, दोनों से कट हो जाएगा। अब याद रहेंगे सिंबल सबको? यस मैम। परसेंटेज वाले सब। चलो इनके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिया हुआ। अब एग्जाम्पल्स देखो, सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल किसका, कौन सी वाली सिमेट्री का? एक्टिनोमॉर्फिक का अगेन मस्टर्ड। तो हम जो मालवेसी फैमिली पढ़ेंगे, मालवेसी फैमिली के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक पाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल है धतूरा चिली। मस्टर्ड, धतूरा, चिली तीनों एग्जांपल्स एक्टिनोमॉर्फिक के हैं। जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल है पी मटर, गुलमोहर, बीन, कैशिया। पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया। और एक एसिमेट्रिक का एग्जांपल है सिर्फ एक कैना। कैना जैसे उसका था ना एग्जांपल होल्ड का, एल्स्टोनिया एक एग्जांपल था, होल्ड एल्स्टोनिया। ऐसे यहाँ पे याद रखना एसिमेट्रिक का कैना। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है कि जो आपका फ्लावर है, फ्लावर के अंदर पेटल्स आपकी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो उसको ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस ऐसे टर्म यूज कर लेते हैं। फ्लावर के अंदर एक एक्स्ट्रा रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट और ई ब्रैक्ट्स। तो ब्रैक्ट्स अगर कहीं पे मिलेगा तो उसको बीआर से लिखेंगे, और उसके अंदर ब्रैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे ई ब्रैक्ट, और उसको लिखेंगे ई बीआर से। ये आपको याद रखना है, ब्रैक्ट्स और ई ब्रैक्ट। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब अपनी एनसीईआरटी क्या होता है बेटा, ब्रैक्ट्स का कोई फंक्शन नहीं होता, सिर्फ रिड्यूस्ड लीव्स होती है ये। जो पेडिसिल होता है ना, पेडिसिल समझते हो, फ्लावर का वो डंडी, उसको पेडिसिल बोलते हैं, उसके बेस पे प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, चलो अब जल्दी से इस वाले नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पे हमें बताया हुआ है आपके फ्लावर्स की पोजीशन कैसी है। तो उसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशन आती है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस। देखो हाइपो का मतलब होता है नीचे, गाइनस का मतलब होता है ओवरी। तो अब हाइपोगाइनस है मतलब ओवरी के सबसे नीचे वाले पार्ट से सारे फ्लोरल पार्ट ओरिजिनेटेड है। हाइपोगाइनस, गाइनस के बेस से सारे पार्ट। तो आपका जो गाइनस है वो कैसा बन गया? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर बन गया, नहीं बन गया, मतलब ओवरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, उसके नीचे से सारे पार्ट ओरिजिनेट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आया था हमारे पास पेरीगाइनस। हाफ इंफीरियर। पेरीगाइनस को हम बोलते हैं हाफ इंफीरियर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम लेवल से, बिल्कुल मिड से ओरिजिनेट हो रहा है, ये हो गया। और एपीगाइनस, एपी का मतलब होता है ऊपर, तो आपके फ्लावर के ऊपर से सारे पार्ट ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो मतलब ओवरी सबसे नीचे होगी तो इसको बोलते हैं इंफीरियर। तीनों के एग्जांपल्स याद करो फटाफट से। हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, अगेन मालवेसी फैमिली के अंदर हाइपोगाइनस कंडीशन मिलेगी। चाइना रोज,
पेरिगाइनस, प्लम, रोज, पीच, पेरी, प्लम, रोज, पीच। एपिगाइनस का एग्जांपल सनफ्लावर, मतलब एस्ट्रेसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली याद रखना है, गुआवा, कुकुम्बर। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है आपके फ्लावर के अंदर पार्ट्स। फ्लावर्स के अंदर हमको पता है क्या होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारे पार्ट होते हैं। अगर ये फ्यूज्ड होंगे तो फ्यूज्ड के लिए हम टर्म यूज करते हैं गैमो, और फ्री के लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉली। फ्यूज्ड के लिए गैमो, और सेपल होंगे तो गैमोसेपलस, पेटल होंगे तो गैमो पेटलस। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के एस्टिवेशन हमारे पास पाए जाते हैं। 4 टाइप के एस्टिवेशन में आता है सबसे पहले आपका वेलवेट, सबसे पहले एस्टिवेशन आता है आपका वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। एंड वैक्सिलरी। अब वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है ये आपका सिंपल याद रखना है, ये एक फैमिली के अंदर पाया जाता है, पेपिलिनेशियस फैमिली। इसी के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी वाला पेटल होता है, ठीक है, 2 ऐसे लेटरल साइड में होते हैं और 2 ऐसे नीचे कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + 2 + 2, क्योंकि 2 फ्यूज्ड। अब देखो ब्रैकेट जब हम लगाते हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज्ड है कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला बड़े साइज वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। और साइड वाले लेटरल वन वाले विंग्स, और सबसे नीचे एंटीरियर पोजीशन, ठीक है। इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होता है? इम्ब्रिकेट के अंदर होता है इरेगुलर ओवरलैपिंग, इरेगुलर, और ट्विस्टेड में रेगुलर ओवरलैपिंग, और वेलवेट में नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। याद हो जाएगा ये सबको? यस मैम। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट केस हमारे पास। ये तो किसका था कि आपका पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है। नेक्स्ट एंड्रोशियम आपको याद रखना है। अब एंड्रोशियम के ऊपर एक सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि भाई जो आपका एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। यस मैम। अब एंड्रोशियम अगर आपका स्टेराइल है, स्टेमिनोड बोलेंगे, तो उसका हम बोलते हैं स्टेमिनोड। एंड्रोशियम अगर आपके किसको टच कर रहा है? कोरोला को टच कर रहा है, तो इसको टच के केस में हम इसको ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज एपिपेटलस, जो कि हमको देखने के लिए मिलता है किसके अंदर? ब्रिंजल फैमिली के अंदर, ठीक है। और एक कंडीशन होती है जब आपका एंड्रोशियम पेरियंथ को टच कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं लिली फैमिली के अंदर, लिली फैमिली। ये होता है आपका लिली फैमिली के अंदर। पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ होता है जब आपका पेटल कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होता, टेपल्स बना लेते हैं, हो गया, और पेटल दोनों के दोनों आपके आपस में फ्यूज्ड होते हैं। इसको हम टर्म बोल देते हैं टेपल, और टेपल के कलेक्शन को पेरियंथम बोल देते हैं, ठीक है। किसी का कोई डाउट? नो मैम। यस पूजा, बताओ। मैम ये एंड्रोशियम वाला पार्ट फिर से समझा दो। देखो बेटा, अगर एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम तो समझते हो ना, एंड्रोशियम इज द पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन होता है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। स्टेमन और एंड्रोशियम बात सही है, याद रखना। एंड्रोशियम अगर आपका स्टेराइल है, मतलब पोलन ग्रेन नहीं बना पा रहा है, तो उसको स्टेराइल बोलेंगे और उसके लिए टर्म यूज कर देंगे स्टैमिनोड। अगर आपका एंड्रोशियम कोरोला को टच कर रहा है, मतलब पेटल को टच कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एपिपेटलस कंडीशन, जो कि ब्रिंजल में देखी जाती है। और अगर आपका एंड्रोशियम फ्यूज्ड है किसके साथ? पेरियंथ के साथ। पेरियंथ क्या होता है? जहां पे पेटल टेपल पाया जाता है। टेपल मतलब सेपल पेटल फ्यूज्ड है। आप फ्लावर को देख के नहीं बता सकते कि ये इसका कलर्ड वाला पार्ट है, ये इसकी ग्रीन वाली लीव्स है, उसको पेरियंथ कंडीशन। उसको टच कर रहा है तो उसका एपिफाइलस, जो कि लिली फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। और स्टेमन में आपको पता ही है, नीचे फिलामेंट होता है, ऊपर एंथर होता है। अगर ये सारे के सारे आपस में से फ्यूज्ड है और इन्होंने एक बंच बनाया हुआ है, इसको हम टर्म बोल देते हैं मोनो एडेल्फस। और अगर इन्होंने ऐसे 2 बंच बनाए हुए हैं,
डाइडेल्फस। और डाइडेल्फस में सिर्फ एक केस पाया जाता है 9+1। 9+1 में मतलब 9 एंड्रोशियम तो एक जगह अटैच होता है और एक एंड्रोशियम अकेला होता है। 9+1 डाइडेल्फस कंडीशन, जो कि आपका मटर के अंदर पाया जाता है। फिर पॉलीडेल्फस। और पॉलीडेल्फस सिट्रस फ्रूट के अंदर, मतलब बहुत सारे बंच अगर मिल रहे हैं आपको, बहुत सारे बंच किसके अंदर पाया जाता है? सिट्रस के अंदर, पॉलीडेल्फस कंडीशन। और आपका जो ये लाइक आपका जो एंड्रोशियम है, इनकी लेंथ भी वेरी कर सकती है, इनका नंबर भी वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल सेल्विनिया और मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड फैमिली जब हम देखेंगे ना, तो मस्टर्ड फैमिली के अंदर हम एंड्रोशियम इनफाइनाइट लिखेंगे, भाई कितने भी हो सकता है। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं हम आपके गायनोशियम। गायनोशियम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके प्लेसेंटेशन के ऊपर। प्लेसेंटेशन आपके सामने डायग्राम्स बने हुए हैं। सबसे ऊपर वाला मार्जिनल है, मार्जिन में आप देख लो सारे के सारे मार्जिन से अटैच है एक जगह पे, ये आपका मटर के अंदर देखने के लिए मिलता है। सेकंड वाले में आपको एक्साइल, मतलब सारे के सारे बिल्कुल एक्सेस पे अटैच है, एक्साइल पे एक्सेस पे अटैच है। चाइना रोज, टमाटो, लेमन याद रखना है। फिर इसके बाद सारे के सारे पेरीफेरी से अटैच है, आउटर लेयर से, उसको हम बोलते हैं पेराइटल अरेंजमेंट। फिर सारे के सारे फ्रीली प्रेजेंट है सेंटर में, तो उसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। और फिर बेस में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बेसल अरेंजमेंट। मस्टर्ड फैमिली के अंदर कौन सा पाया जाता है? फ्री सेंट्रल, पेराइटल। हाँ पेराइटल पाया जाता है मस्टर्ड फैमिली के अंदर। और पेराइटल के अंदर ये होता है ना, अभी आप डायग्राम में देख रहे हो तो पेराइटल वाला आपको मोनोलोक्यूलर दिख रहा है ना, एक चैम्बर वाला दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में एक फॉल्स चैम्बर बन जाता है, जिस फॉल्स चैम्बर की फॉल्स सेप्टम बन जाता है, जिसकी वजह से बायलॉक्यूलर भी दिखने लग जाता है। मतलब ये सिंगल लॉक्यूलर बायलॉक्यूलर दोनों हो सकता है हमेशा। कौन से वाला? पेराइटल वाला, जो मस्टर्ड फैमिली में मिलेगा हमको। क्लियर? चलो ये हो गया। और बाकी फ्रूट वाला पार्ट तो ये आप लोग कर ही लोगे, फ्रूट वाला पार्ट तो, बिकॉज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी इसको किया था। अब हम आ जाते हैं हमारी फैमिलीज के ऊपर, ये हमको कौन कौन सी फैमिलीज के अंदर क्या क्या पढ़ना है। बहुत सिंपल सिंपल सी फैमिलीज है, बहुत इजीली आप कर लोगे। सबसे पहली फैमिली आती है हमारे पास ग्रामिनी फैमिली। ग्रामिनी फैमिली के अंदर सारे के सारे जैसे ग्रासेस वगैरह आती है, जैसे अवेना, मतलब ग्रामिनी कोई पोएसी बोलता है आपका, ओट्स, राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉर्न, बैम्बू, ये सब किसके अंदर आएगा? आपका पोएसी फैमिली के अंदर आएगा। और इनको तो आपको पता ही है कि इनका जो फ्रूट होता है या इनका सीड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्स बोलते हैं ना। यस मैम। ये नाम याद रखना है कि इनको हम ग्रेन्स बोलते हैं। इनका जो स्टेम होता है, अब आप देखो डायग्राम से खुद देख, इनका स्टेम आपको कैसे देखने के लिए मिलता है? सिलेंड्रिकल मिलता है, नहीं मिलता है? तो इनका स्टेम सिलेंड्रिकल होगा, होलो हो सकता है, आपस में जॉइंटेड हो सकता है। और ये कैसे टाइप के प्लांट में होंगे? आपके हर्बेशियस होंगे। ठीक है, ये आपके हर्बेशियस टाइप के मिलेंगे। लीव्स क्या होंगे? अब ये कैसी फैमिली है हमारी पास? मोनोकोट फैमिली है, तो पैरेलल वेनेशन मिलेगा। और इसके अंदर अरेंजमेंट कैसा है? एल्टरनेट। एल्टरनेट के एग्जाम्पल याद करो फिर से, क्या था एल्टरनेट के एग्जाम्पल? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट। तो सनफ्लावर प्लांट मतलब एस्ट्रेसी, मस्टर्ड फैमिली और ग्रामिनी, तीनों फैमिली के अंदर कैसा अरेंजमेंट है? अल्टरनेट अरेंजमेंट है। और लीफ कैसी है इनकी? सिंपल टाइप के लीफ है। इनकी जो रूट्स है वो आपको कैसी देखने के लिए मिलेंगी? फाइब्रस और एडवेंटिशियस मिल सकती है। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो इन फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर आता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत रेयर क्वेश्चन मिलेगा। और एक और चीज बच्चों ध्यान रखना, ये ना आपकी पहली बार ऐड हुई है फैमिली नीट के अंदर, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने के। मतलब अगर आप मान के चलोगे ना तीनों फैमिलीज से, तो तीनों फैमिली से मुश्किल से एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर से आप कितने क्वेश्चन मान के चलते हो? 2 क्वेश्चन हद से अधिक 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा एक क्वेश्चन तो आपका स्टार्टिंग वाले पार्ट से आ जाएगा और एक क्वेश्चन इन फैमिलीज से बन जाएगा। तो हम इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं करेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए इनको, क्योंकि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डेटा लेके पढ़ रहे हैं कि हाँ ये इतना इतना हमको पढ़ लेना चाहिए, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। बाकी इसके लिए कोई पीवाईक्यूज वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग यही ध्यान रखना चलना है कि अगर आपको याद हो रहा है तो फ्लोरल कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस कर लें, नहीं तो इसके ऊपर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत लगाना कि इनको याद करने के लिए 1-1, 2-2 घंटा आप स्पेंड कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। इससे बेटर है कोई दूसरा चैप्टर रिवाइज कर लो 1-2 घंटे में, तब तक जिसपे से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। और हमें पता भी है कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमें अभी नहीं पता इन फैमिली से कितना डिटेल वो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं पूछेंगे।
तो फ्लोरल कैरेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर में आपको सबसे इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि इनका जो इन्फ्लोरेसेंस समझते हैं ना अब हम, यस इनका मैम। इन्फ्लोरेसेंस Yes, ma'am. स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स वाला, स्पाइक्स की फॉर्म में इनका फ्लावर आपको देखने के लिए मिलता है, उसका डायग्राम में दिखाऊंगी। स्पाइक के अंदर जनरली छोटे छोटे 2 से 3 फ्लावर आपको पाए जाएंगे, वो फ्लावर आपस में अटैच होंगे, फ्लावर आपस में अटैच होंगे, और उन फ्लावर के नीचे छोटी छोटी रिड्यूस्ड लीफ पाई जाएंगे। ब्रैक्ट बताया था ना, रिड्यूस्ड लीफ, उन रिड्यूस्ड लीफ को हम बोलेंगे क्या, ग्लू। वापस से सुनो, इनका जो फ्लावर है, इनके फ्लावर को हम बोलेंगे स्पाइक या फिर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। उस स्पाइक के अंदर 2 से 3 फ्लावर्स होंगे, आपस में अटैच्ड होंगे, वो बहुत पैक्ड होंगे टाइटली, और उन फ्लावर्स में एक्स्ट्रा ब्रैक्ट्स पाए जाएंगे छोटे छोटे, उनको हम बोलेंगे ग्लू। क्लियर? यस मैम। अब पहले ना इसका ये देख लो, ये देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पाइकलेट्स वाला, ये होते हैं स्पाइकलेट्स, ये इनका फ्लावर है, मतलब पूरा इन्फ्लोरेसेंस यही है इनका। इसी के अंदर आपको छोटे छोटे ये फ्लावर दिख रहा है, ये आपका ये फ्लावर है, इस फ्लावर में दिख रहा है आपको यहाँ पे ग्लूम साइड साइड, ये यस मैम। आप रखना है। इनकी जो अपर लीफ होता है, मतलब अपर वाला लीफ होता है फ्लावर का, उसको हम बोलते हैं पहला, और लोअर वाले को हम बोलते हैं लेमा। ऊपर वाला पहला, लोअर वाला लेमो। ठीक है। ब्लूम क्या है, ब्रैक्ट्स है। फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, ठीक है। अपर वाला लेमा, नीचे वाला सॉरी, ऊपर वाला पहला, नीचे वाला लेमा, और रिड्यूस्ड लीफ ग्लू। याद हो गया इतना? यस मैम। सेपल्स और पेटल्स जो हैं पोएसी फैमिली के, आपस में फ्यूज्ड होते हैं, और फ्यूज्ड होके ऑब्वियसली पैरियंथ बनाएंगे, तो इन्होंने यहाँ पे भी पैरियंथ के लिए एक स्पेशल नाम दे दिया, लोडीग्यूल। ये आपको नाम याद रखना है, लोडीग्यूल पैरियंथ के लिए टर्म यूज किया गया है। कौन सी फैमिली में, ग्रामिनिया पोएसी फैमिली के लिए। इनके एंड्रोशियम मैंने आपको बोला था पोलीएंड्रस टाइप से पाए जाएंगे, इनफाइनाइट होंगे, मतलब 3 से 6 हो सकता है इनके अंदर, ये वेरी करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन देखी थी ना आपने, वेरिएबल होंगे। Yes. एंड यस मैम। होगा इनका वो सिंगल कार्पल होगा, सुपीरियर ओवरी होगी, यूनिलॉक्यूलर होगा, और बेसल प्लेसेंटेशन इनके अंदर देखने के लिए मिलेगा। बेसल प्लेसेंटेशन, क्लियर? बेसल प्लेसेंटेशन के आपने एग्जांपल देखे ना, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड क्या है, एक पोएसी फैमिली के अंदर आता है। यस मैम। कार्पल, सुपीरियर ओवरी, यूनिलॉक्यूलर एंड बेसल प्लेसेंटेशन, ये हमारे यहाँ। तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट याद रखना है, ग्लूम याद रखना है, पेरियंथ को लोडिक्यूल हम बोलते हैं, ये याद रखना है। बाकी आप फ्लोरल फॉर्मूला जब याद करोगे इससे याद हो जाएगा। और इनके जो फ्रूट्स होता है ना, वो 1 सीडेड फ्रूट होता है, क्योंकि ये क्या है, मोनोकोट है ऑब्वियसली। यस और मैम। इनके फ्रूट का भी एक स्पेशल नाम यहाँ पे दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। Yes, ma'am. मैम स्क्रीन भी चली गई। ये बता, यस मैम। Yes, ma'am. हेलो, यस मैम Yes, आ रही ma'am. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, बट मैम आ रही है आपकी। मैं Ma'am, आ रही हूँ। आपकी voice. मैं एक बार लीव करके वापस रिज्वाइन करती हूँ, ठीक है? ओके मैम।
अभी बताओ आ रही? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, अभी तो मेरे को भी आप लोगों की आ रही है। गिव मी अ सेकंड, मैं वापस स्क्रिप्ट शेयर करती हूँ। ओके मैम। बताओ अभी क्लियर है ना सब कुछ, स्क्रीन हाँ वगैरह? मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा फ्रूट होता है बच्चों, ये फ्रूट आपका, इसको हम स्पेशल टर्म देते हैं कैरियोप्सिस। क्यों कैरियोप्सिस? वो खाया भुट्टा सबने? हाँ मैम। यस Yes. मैम। भुट्टा जब खाते हो तो भुट्टा Yes, खाते ma'am. टाइम उसके सीड्स जब खा रहे हो आप लोग, तो काफी मेहनत लगती है ना उन सीड्स को निकालने में। यस मैम। हाँ नहीं मैम, मैम। नहीं मिला। जिसके जिसके दांत स्ट्रांग है वो तो खा लेता होगा इजीली, कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। तो ऐसे फ्रूट्स को जिनके सीड्स फ्रूट की वॉल से बहुत टाइटली अटैच होता है, ऐसे फ्रूट को हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। याद रहेगा कैरियोप्सिस, भुट्टा से याद रखना। यस मैम। यस मैम। मैम। ये हो गया हमारा। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला पे आ जाओ। अब फ्लोरल फॉर्मूला में हमने देखा भाई इसके पास ब्रैक्ट्स प्रेजेंट थे, और Yes, ब्रैक्ट्स को ma'am. हम क्या बोल रहे थे? ब्रैक्ट्स को हम ग्लूम बोल रहे थे, जिसमें अपर वाला पहला था, लोअर वाला लेमा था। परसेंटेज से क्या बताया था? परसेंटेज कौन सी सिमेट्री? एक जाइगोमॉर्फिक। लाइन से जाइगोमॉर्फिक। और ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। इसके अंदर लोडिग्यूल मतलब पेरियंथ कंडीशन पाई जाएगी, जिसको हम लोडिग्यूल बोलते हैं। और एंड्रोशियम इसके अंदर कितने बनाए हुए? मैंने 3 to 6 लिखा था। 3 to 6 इसके अंदर एंड्रोशियम। और गाइनोशियम कैसी है इसकी? सुपीरियर सुपीरियर। और 1 एक गाइनोशियम है। अब उसी को ड्रॉ कर दो। अब हम लोग जैसे लाइक कभी भी हम लोग बनाते तो हम ऐसे लिखते थे ना, काली चरण आ गया, KCAG। हाँ मैम। Yes, तो ma'am. काली चरण में सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला तो फ्यूज्ड है, तो मतलब तो ये तो पेरियंथ है। Yes, ma'am. अब पेरियंथ के बाहर भी हम लोगों ने देखो क्या बनाया हुआ है, ये आपकी पेरियंथ। पेरियंथ के बाहर हम लोगों ने पेला, लेमा, ग्लूम ये सब बनाया हुआ है। ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो इसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। तो सबसे बाहर क्या बनाएंगे हम? ब्रैक्ट्स बनाएंगे। ऊपर नीचे मैंने ग्लूम बना दिया, ठीक है। फिर अपर वाला पहला पहला। और लोअर वाला Lemma. लेमा। फिर हमारे पास पेरियंथ कितना है, मतलब लोडिग्यूल कितना है? 2। दोनों साइड मैंने पेरियंथ बना दिया। एंड्रोशियम 3, तीनों एंड्रोशियम बना दिए, किसी से अटैच कुछ नहीं है। और एक सिंगल सुपीरियर ओवरी बना दी है बीच में। गाइनोशियम। Yes, ma'am. फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना, डायग्राम तो बना ही लो। Yes, ma'am. यस मैम। चलो, तो हमारे पास एक फैमिली हमारी डन हुई, विच इज योर ग्रामिनिया पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली का आपको पता ही है, सबसे ज्यादा इसको इंडिया में यूज किया जाता है, एज अ फूड की तरह यूज करते हैं। फॉडर की तरह भी ये यूज किया जाता है। शुगर, जैसे शुगर केन है, वो शुगर बनाने में यूज करते हैं इसका। और बिल्डिंग मटेरियल आपका जो बैम्बू प्लांट है, उससे वो बैम्बी हाउस वगैरह बनता है, वो सब। एरोमेटिक प्लांट्स भी ये होते हैं अच्छे। ये कुछ कुछ इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसमें ये जो डिफिकल्ट से टर्म लिखे हुए ना, इनको मत याद रखना कि मैम याद रखना। सिंपल याद रखना, फूड, फोडर, शुगर, बिल्डिंग मटेरियल, एरोमेटिक प्लांट्स, इन सब में यूज किया जाता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मत जाना बिल्कुल इसके। नेक्स्ट फैमिली आती है हमारे पास सनफ्लावर फैमिली, विच इज योर एस्ट्रेसी या फिर कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी सनफ्लावर फैमिली। इसके अंदर हर्बेशियस स्टेम जो है वो हर्ब से लेके वुडी तक हो सकता है। इरेक्ट होगा, प्रोस्टेट होगा। अब कैसी फैमिली है ये आपकी? डाइकोट फैमिली है। टैप इसके अंदर पाया जाएगा। और वेनेशन लीफ के अंदर रेटिकुलेट। और एल्टरनेट, सिंपल, पेटियोलेट और एक्स स्टाइप्यूलेट। अब ये एक्स स्टाइप्यूलेट को ही मेरे को बताया, स्टाइपुल प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस अब आपको याद रखना है, देखो ये स्टेम लीफ रूट वाला तो सब में ऑलमोस्ट इसी टाइप के मिलेंगे। अब हमारा ग्रामिनी फैमिली के अंदर इनफ्लोरेसेंस कैसा था? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट वाला। यहाँ पे जो इनफ्लोरेसेंस है वो कैपिट्यूलम का है। कैपिट्यूलम याद रखने टर्म, कैपिट्यूलम इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है सनफ्लावर फैमिली के अंदर। अभी कैपिट्यूलम के अंदर क्या होता है ना, आप इसको ऐसे समझना, आपको यहाँ पे ना 2 टाइप के फ्लावर्स दिखे, मतलब यहाँ पे ना 2 फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे, 2 ही फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्यों?
क्योंकि अगर आपने कभी सनफ्लावर को देखा होगा ना, तो सनफ्लावर ऐसे दिखाई देता है, ऐसे बीच में ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और इसके बाहर ऐसे लीव्स होते हैं, ऐसे होता है ना सनफ्लावर। हाँ मैम। तो यहाँ पे ना इस स्ट्रक्चर में इन्होंने सनफ्लावर को ओपन करके बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये बाहर वाली जो अपेंडेजेस है इनका भी फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम अलग है, अंदर वाली का भी फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम अलग है। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये छोटे 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 अलग अलग, मतलब इट इज अ बंच ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स का एक बंच है ये सनफ्लावर। ये देखिए यस मैम। ऐसे ही आपको याद करना है। अब इसके अंदर जो फ्लावर है वो दो टाइप के हैं, जो ये आपकी बड़े बड़े साइज के दिखेंगे इनको हम बोलेंगे रे फ्लोरेट, और जो छोटे छोटे साइज के फ्लावर्स दिखेंगे इनको हम बोलेंगे डिस्क फ्लोरेट। ये सेंटर वाला ही आपका डिस्क और बाहर वाला रे। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला जब पढ़ने हैं वो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट दोनों के पढ़ना है। याद रहेगा सनफ्लावर फैमिली के अंदर सबसे पहले याद रखना है इसके फ्लावर को, इसके इन्फ्लोरेसेंस को कैपिटल। यहीं से आप अपने शॉर्ट नोट बना लेना कि आपका ग्रामिनी फैमिली के अंदर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स ये सब, इसके अंदर रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट ये सब। अब इसके अंदर जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स क्या होता है बेटा? इट इज कैलिक्स पेटल्स। सेपल्स। सेपल्स होता है बेटा, सेपल्स। ठीक है, तो इसके जो सेपल्स होता है वो रिड्यूस्ड होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते वो। अब दिखाई नहीं देते तो फिर इनका फंक्शन कौन करता है? इसका फंक्शन ना पैपस ने ले लिया है। अब यहाँ पे आपको कैलिक्स टर्म नहीं याद रखना है, जैसे वहां पे हमने लोडिग्यूल याद रखा था पेरियंथ के लिए, यहाँ पे कैलिक्स के लिए आपको पैपस टर्म। पैपस क्या आता है? ये छोटे छोटे जो आपको ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, ये आपका कैलिक्स का काम कर रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे ब्रिसल्स का एक क्राउन है, एक बड़ा सा स्केल्स लाइक हेयर्स लाइक होता है, और इनका फंक्शन क्या होता है? सीड डिस्पर्सल में ये हेल्प करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स सनफ्लावर के सीड डिस्पर्सल में। तो इनके कैलिक्स क्या है? पैपस की फॉर्म में रिड्यूस्ड होंगे, एब्सेंट होंगे। कोरोला कितने होंगे इनके पास? 5 होंगे और फ्यूज्ड होंगे। तो फ्यूज्ड है मतलब हम 5 लिख के और उसके बाहर ब्रैकेट बनाएंगे। जब हम एंड्रोशियम की बात करेंगे तो हमारा रे, देखो वापस आओ, रे वाले में कोई एंड्रोशियम वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन डिस्क में हमको दिख रहा है। रे में कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए रे में 0 और डिस्क में 5 ही याद रखना है। यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन अभी समझा। एपीपेटलस में क्या होता है? जब आपका पेटल किसको टच कर रहा होता है? एंड्रोशियम, उसको बोलता है एपीपेटलस कंडीशन। क्लियर? रे में 0, डिस्क में 5। यस मैम। गायनोशियम पे आ रहा हो, इनका गायनोशियम बाइकार्पल होता है, सिनकार्पस। अब बाइकार्पल है तो ये कैसा है? सनफ्लावर फैमिली के अंदर कैसा प्लेसेंटेशन हमने पढ़ा था? मैम बेसल। बेसल वाला पढ़ा था हमने, राइट। और मस्टर्ड वाले के अंदर कौन सा पढ़ा था हमने? पैराइटल वाला पेराइटल पढ़ा था ना। तो यहाँ पे बाइकार्पल है, सिनकार्पस कंडीशन हमको मिलेगी, इंफीरियर ओवरी होगी, यूनिलॉक्यूलर होगी, और बेसल प्लेसेंटेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यस मैम। चलो अब बाइकार्पल है तो मतलब हमको 2 गायनोशियम बनाना है, 2 लिखना है। तो अब दोनों का फॉर्मूला देख लो, ये रे फ्लोरेट का है और ये एक वाला दूसरे वाला हमारे पास डिस्क फ्लोरेट का है। सबसे पहले बाहर क्या है इनके? ब्रैक्ट्स। दोनों के अंदर सिमेट्री अलग अलग है। कैसे? रे वाला कैसे था? रे वाला ऐसे था, जाएगो है ना, और डिस्क वाला एक्टिनोमॉर्फ ऐसे था, मतलब कुछ अलग टाइप से था। ये इस टाइप से ऐसे दिख रहा था ना जैसे गायनोशियम दिखता है। तो यहाँ पे सिर्फ इस वाले प्लेन से जब हम कट करेंगे तब ये 2 इक्वल, ऐसे प्लेन से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ एक प्लेन से कट होगा ये। तो रे फ्लोरेट वाले में आपका ज़ाइगोमॉर्फिक, और यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन कैसी देखने के लिए मिल रही है? रे फ्लोरेट के अंदर यूनिसेक्सुअल है और डिस्क वाला बाइसेक्सुअल है, क्योंकि रे फ्लोरेट में एंड्रोशियम नहीं था ना। मैम नहीं था। एंड्रोशियम को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, गायनोशियम को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। यस मैम। ये एंड्रोशियम, ये गायनोशियम। और यहाँ पे कैलिक्स तो हमने क्या लिखा था? पैपस। तो कैलिक्स को मैंने यहाँ पे पैपस लिख दिया। अब इसको ये सी मत मान लेना, ये ऐसे कैलिक्स है, ठीक है। कैलिक्स को पैपस ऐसे दिए, पैपस, ठीक है। कोरोला कितने थे आपके? 5 थे। 5 थे, ठीक है। और एंड्रोशियम एक भी नहीं था, गायनोशियम हमारे पास बाइकार्पल थे और इंफीरियर ऑर्बिट था।
क्लियर। ऐसे यहाँ पे आ जाना पेपर्स, कोरोला कितने 5, एंडोशियम भी 5, और डिस्क के अंदर कैसी कंडीशन थी, एपिपेटलस कंडीशन, और बाकी सब कुछ सेम। डिस्क फ्लोरेट में एपिपेटलस कंडीशन। अब अगर मैं आप लोगों को इनका डायग्राम, इनका फ्लोरल डायग्राम बनाने को बोलूँ, बनाने का ट्राई कर सकते हो खुद से। सबसे बाहर ब्रैक्ट्स बनाना, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पेपर्स बनाने हैं आपको, मतलब कैलिक्स, और फिर 5 कोरोला बनाना है। यहाँ पे एंड्रोशियम मत बनाना, यहाँ पे सिर्फ गाइनोशियम बना देना 2। चलो दिखाई देती, ये देखो डायग्राम। इसके अंदर सबसे बाहर क्या है, ये ब्रैक्ट्स। ब्रैकेट। ये क्या है, ये आपका कैलिक्स है। कैलिक्स मतलब पेपर्स। और ब्रैक्ट क्या है, ये ना ब्रैक्ट, यस मैम। और ये अंदर कोरोला। कोरोला। इधर भी ये रहा कोरोला। कोरोला, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका किसका वाला डायग्राम है, ये आपका रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट। डिस्क होना चाहिए। और बी डिस्क है। एपिपेटलस डिस्क में होता है। ए वाला रे का और बी वाला डिस्क का उल्टा लिखा हुआ है शायद, ये और गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एक- एपी फर्स्ट वाला बताओ कौन सा लेंगे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कैसे। मैम ए तो डिस्क होगा और बी तो ए डिस्क होगा क्योंकि हाँ मैम। एंड्रोशियम है। जीरो क्योंकि बी में तो एंडोशियम 0 है और ए में एंडोशियम है, तो हाँ, हमारा जो ए वाला डायग्राम है ना, ये आपका है डिस्क का, तो ये इन्होंने यहाँ पे गलत लिखी, ए वाला डिस्क का है, क्योंकि डिस्क के अंदर ही तो एपिपेटलस कंडीशन, ये देखो ना यहाँ पे कोरोला, मैम रे के कैलिक्स, अंदर कोरोला, तो एंड्रोशियम है ही नहीं, तो फिर उसमें तो बी होगा। ये रे होगा ना फिर, ये हाँ, एंड्रोशियम नहीं है, एंड्रोशियम नहीं है, सेकंड रे ये है, होगा। और यहाँ पे एंड्रोशियम नहीं है। एपिपेटलस है ये। आगे समझ रहे, यस मैम। डायग्राम में कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। एपिपेटलस कंडीशन जब दिखाता है ऐसे लाइंस बना देते हैं बस। मैम हाँ जी, मैम एक बार फ्लोरल डायग्राम दोबारा बनाना सिखा दो। देखो फिर से बताती हूँ। सिंपल देखना है आपका जो फ्लोरल फॉर्मूला है, यहाँ से बता देती हूँ। याद रखना है, सबसे बाहर हम क्या बनाते हैं, कैलिक्स बनाते हैं, तो जितना भी कैलिक्स का काउंट है वो बना दिया हमने बाहर, कितना भी हो वो काउंट आपका। फिर उसके अंदर कोरोला होता है, लेकिन हमको अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है या फिर ट्विस्टेड है, वेलवेट है, उसी टाइप के हम बनाएंगे। यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे पेपर्स दिया हुआ है सिर्फ, तो कैलिक्स जो है इन्होंने यहाँ पे पेपर्स की फॉर्म में लिखा है, तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ये पेपर्स बना दिया। 2 3 4 5, इधर तो मैं 5 बनाया, देखो इधर डॉट डॉट बना दिया है, क्योंकि ये कितने भी हो सकते हैं, कोई काउंट नहीं। अब आप खुद देखो ना, ये हेरी हेरी स्ट्रक्चर को हम काउंट थोड़े ना करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने भी हो सकता है, इसलिए इनका कोई काउंट नहीं है प्रॉपर। फिर कैलिक्स के अंदर हम बनाएंगे कोरोला, कोरोला कितने हैं 5, और 5 के 5 फ्यूज्ड है ना, देखो बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है, यस मैम। तो हमने इनको आपस में टच बनाया, देखो ये रहा है ना, बीच में टच कर रहा है। और फिर हमने यहाँ पे डिस्क में बोला था कि कोरोला एंड्रोशियम को टच कर रहा है, अब देखो बीच में ये हमारे एंड्रोशियम है, इन एंड्रोशियम से हमने इनको टच करा दिया, ये रहा, बन गया एपिपेटलस कंडीशन, और सेंटर में हमारा गाइनोशियम आ गया, ये आपका मदर एक्सिस, ठीक है। और सबसे बाहर ये आपका ब्रैक, जैसे वहां पे हमने ग्लूम बनाया था ग्रामिनी फैमिली में, ये हो गया हमारा। अब एस्ट्रेसी फैमिली के, सनफ्लावर फैमिली के आपके ये इंपॉर्टेंस वगैरह क्या क्या है। सबसे पहले सनफ्लावर फैमिली में आपका एक एग्जांपल आता है लेट्यूस। लेट्यूस आपको पता है ना, वो बर्गर वगैरह खाते हैं उसके अंदर। सनफ्लावर का ऑयल भी होता है, मेडिसिनल यूजेस भी इसके काफी होते हैं, इसके फैमिलीज के बॉवल डिसऑर्डर्स वगैरह में हेल्प करता है। एस्ट्रेसी प्लांट की जो रूट्स होते हैं, उनका रूट्स को भी काफी बेनिफिशियल होता है, उसके जूसेस वगैरह डिसीज को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, याद रख लेना बस इसके। इंसेक्टिसाइडल्स भी यहाँ से बन जाता है। लेट्यूस याद रखना है, लेट्यूस के ऊपर कभी कभी आ जाता है, क्योंकि लेट्यूस ना आपका उस वाले में भी दिया हुआ है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिया हुआ है ना लेट्यूस टर्म। यस मैम। यस मैम। याद रखना, ये एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर से आता है। नेक्स्ट फैमिली आती है हमारे पास मालवेसी
व्हाट इज परसिस्टेंट? यस अनम, कोई डाउट है बेटा? मैम एक क्वेश्चन था मैम, जो सनफ्लावर है वो एक इन्फ्लोरेसेंस है, वो एक फ्लावर नहीं है, ऐसा बुक में था। हाँ, तो वो मैम एक इन्फ्लोरेसेंस है क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स का ग्रुप है ना, वो एक ही फ्लावर नहीं है वो। हमने देखा ना, बहुत सारे रे फ्लोरेट्स है, डिस्क फ्लोरेट्स है, कैपिटुलम इसीलिए हमने उसका नाम दिया, यस मैम। इसीलिए हम उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब मालवेसी हमको पता है कौन सी फैमिली है, मस्टर्ड फैमिली ना। मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली के हमने काफी कैरेक्टर्स हमने पढ़े हैं। इसका सबसे पहला यूनिक कैरेक्टर आता है आपका पर्सिस्टेंट कैलिक्स। अब ये पर्सिस्टेंट कैलिक्स क्या होता है? मैम परसिस्टेंट मतलब बचा हुआ। आप बचा हुआ कैलिक्स मतलब इनके जो फ्रूट हमको दिखता है ना, उन फ्रूट के अंदर हमको कैलिक्स बचा हुआ दिख जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है ब्रिंजल, तो क्या ब्रिंजल मालवेसी के अंदर आता है? यस मैम, सोच उसमें के तो बताओ। होता है ना। और टमाटो? टोमेटो तो यस मैम। टमाटो किसके अंदर आता है? सोलन एसी के अंदर आता है। यस मैम। सोलन एसी के अंदर आता है, तो ब्रिंजल इसके अंदर आ सकता है? नहीं, ब्रिंजल भी इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि ब्रिंजल भी सोलेनेसी फैमिली का एग्जांपल है। सोलेनेसी फैमिली के अंदर भी पर्सिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है। इसके अंदर आपका जो लेडी फिंगर्स वगैरह होता है ना, ये सब आता है। तो याद रखना, इसके अंदर भी होता है ना लेडी फिंगर। भिंडी खाई होगी, भिंडी के ऊपर ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर, यस मैम। ऐसे भिंडी होती है। भिंडी हो गई, मिर्च हो गई, ये सब पर्सिस्टेंट कैलिक्स। अब यहाँ पे भी फ्रूट के लिए एक टर्म दे दिया इन्होंने, लॉर्डिक्यूल्स। क्या नाम दिया हुआ है वहां पे? लोडीग्यूल था, पेरियंथ के लिए था वो लोडीग्यूल। और एक जगह कैरियोप्सिस बोला था, यहाँ पे क्या यहाँ पे लिखा? लोक्यूसाइडल कैप्सूल। साइडल कैप्सूल बोला। लोक्यूसाइडल मतलब छोटे छोटे लोक्यूल्स। जब आप भिंडी को कट करते हो तो उसकी अलग अलग ऐसे शेप्स आती है ना, बन बन के छोटे 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 लोक्यूल्स। छोटे लॉक्यूल्स भी होते हैं। उसको लोक्यूसाइडल कैप्सूल हम बोलते हैं। फ्रूट कैसा है? लोक्यूसाइडल, जो छोटे छोटे अलग अलग लोक्यूल्स उसके अंदर देख ले। कभी भी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल अरेंजमेंट नहीं मिलता उसके अंदर। इसका स्टेम वही इरेक्ट और क्लाइंबिंग पाया जाता है। लीव्स अल्टरनेट है, फाइनेटली कंपाउंड है, सिंपल है। पुलवाइनस इसके अंदर पाया जाता है। पुलवाइनस देखा था ना मस्टर्ड यस होता है। और रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन इससे पता चल रहा है एक डाइकॉट चाहिए। नेक्स्ट आ रहा। कैलिक्स कैसा होता है इसके अंदर? कैलिक्स इसके अंदर गैमोसेपलस कंडीशन। गैमो मतलब फ्यूज्ड है, कितने? 5 कैलिक्स है। कोरोला ट्विस्टेड अरेंजमेंट में पाए जाएंगे और 5 है। एंड्रोशियम मोनोएडेल्फस कंडीशन इसके अंदर पाया जाता है और इसके अंदर एपिकैलिक्स पाया जाता है। ये आप डायग्राम में देखो, कैलिक्स के बाहर एक और कैलिक्स पाया जाता है विच इज नोन एज एपी, और ये इसका यूनिक कैरेक्टर है एपिकैलिक्स। ये देखो, ये ऐसे दिख रहा है ना, ये तो कैलिक्स हो गया और ये बाहर एपिकैलिक्स। 3 से 7 होता है और एपिकैलिक्स को हम लिखते हैं ईपी से। फ्लोरल फॉर्मूला से आपको सब याद हो जाएगा। ये फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे बाहर ब्रैक्ट्स लिखेंगे, फिर इसका सिमेट्री। एपिकैलिक्स कितने हैं? 3 से 8। कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है। कोरोला 5 है। एंड्रोशियम इसके इनफाइनाइट बताया था ना, मालवेसी फैमिली के अंदर इनफाइनाइट लिखेंगे हम लोग। तो एपिपेटल के अंदर भी कोरोला, टच, एंड्रोशियम। और इसकी गाइनोशियम कैसी है? सुपीरियर। और गाइनोशियम इसकी 5 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। अब फॉर्मल इसका डायग्राम खुद से आप बनाने की, सबसे बाहर आपको क्या करना है? ब्रैक्ट्स बना देना है। ये सबसे बाहर इन्होंने ब्रैक्ट्स बना दिया, ठीक है। फिर एपिकैलिक्स बनाना है आपको। फिर एपिकैलिक्स कितना? 3 से 8। अब ये देखो, इन्होंने एपिकैलिक्स 1 2 नहीं, इन्होंने सबसे पहले 1 2 3 4 5 बनाया एपिकैलिक्स। हाँ, इन्होंने क्या किया ना, एपिकैलिक्स बनाया और नीचे यहाँ पे ऐसे ब्रैक्ट बना देना, बस ये आपका डायग्राम बन जाएगा। फिर आपका देन बनेगा आपका एपिकैलिक्स बन गया। फिर आपका कोरोला आएगा। कोरोला सारे के सारे फ्यूज्ड आएंगे। ये फ्यूज्ड कोरोला देखो यहाँ पे 5 है, 5 के 5 फ्यूज्ड है। कैलिक्स, सॉरी नॉट कोरोला, कैलिक्स। एंड फिर कोरोला अलग अलग है। और अरेंजमेंट कैसा है देखो, कॉन्टिन्यूअस है ना,
यस मैम। एंड यस मैम। लोअर है एक अपर है, लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर, तो ट्विस्टेड अरेंजमेंट ही बनाया हुआ है। यस अब मैम। और एंड्रोशियम देखो कितने सारे बनाए हुए हैं, इनफाइनाइट एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम आपके कोरोला को टच कर रहे हैं, ये रहे देखो, और सेंटर में आपके 1 2 3 4 5 5 गैनोशियम बना दिया। क्या यस मैम। डायग्राम? यस मैम। अब डायग्राम देख के भी आप बता सकते हो कौन सी फैमिली का डायग्राम, और वैसे इतना मुझे लगता नहीं डायग्राम नई फैमिली से तो आएगा। इसके एग्जाम्पल मालवेसी मस्टर्ड एग्रीकल्चर में ऑर्नामेंटल प्लांट, मेडिसिनल यूजेस हैं, ये सब इसके यूज होता है। इसके सीड्स एडिबल होते हैं, लीव्स भी इसकी एडिबल होती है, ऑयल्स वगैरह बना लेते हैं, नेचुरल डाइज यहाँ से बन जाती है। कॉमन कॉमन सा याद रखना सिर्फ कि इस चीज में ये यूज हो। क्लियर मालवेसी की फैमिली? फिर आती है हमारी दो पुरानी फैमिलीज जो एनसीईआरटी की थी, सोलेनेसी फैबेसी, और एक और थी आपकी फैमिली कौन सी, ब्रेसिकेसी क्रूसिफेरेसी। ये एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है ना, ब्रेसिकेसी क्रूसिफेरेसी? नो मैम नहीं दी। नो मैम। ब्रेसिकेसी डायग्राम मस्टर्ड फैमिली, ब्रेसिकेसी क्रूसिफेरेसी मस्टर्ड फैमिली। मैम मालवेसी मालवेशी तो मस्टर्ड फैमिली थी। मालवेशी मस्टर्ड फैमिली ने शायद कुछ गड़बड़ किया, ब्रेसिकेसी को मस्टर्ड फैमिली बोलता है। एम्फो मालवेसी एंड एम्फो मोनोडेल्फस, उसके अंदर मोनोडेल्फस कंडीशन पाया जाता है। मैम वो पी की नहीं नहीं, ब्रेसिका एंड क्रूसिफेरेसी, शायद गलत लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ये तो डायग्राम बुक में दे रखा है, मतलब पुरानी बुक में। पुरानी वाली में दिया हुआ है ना, मेरे पास जो बुक था ना उसमें नहीं दिया हुआ था। अब बेटा ब्रेसिकेसी को मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं। ब्रेसिकेसी इज ऑल्सो नोन एज मस्टर्ड, मतलब आपकी जो मालवेसी फैमिली है उसको मस्टर्ड फैमिली नहीं बोलते, उसको मोनोडेल्फस टर्म बोलते हैं। मेरा कंफ्यूजन था, मैं वो मालवेसी और उसको रिलेट कर गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो एग्जांपल्स देखे, हमारे सारे एग्जांपल्स रिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे? एक बार वापस उसी पे आते हैं हम लोग। मैम मालवेशी फैमिली को मेलो फैमिली बोलते हैं। मालवीस बोलते हैं, मालवीस, मालविस। मैम ये मोनोथीकस होते हैं ना? मालविस मोनोथिकस, हाँ मोनोथिकस होते हैं, और ये मोनोएडेल्फस होता है। यस मैम। ओके मैम। मोनोडेल्फस है, ये मेरा कंफ्यूजन हो गया था। मालवेसी वो मस्टर्ड मेरे को याद रह गया। मालविस फैमिली होती है, मोनोएडेल्फस कंडीशन। तो हमारी जो मस्टर्ड वाली है वो ब्रेसिकेसी फैमिली है। तो हमने जैसे देखा मस्टर्ड के अंदर इसके अंदर मालवेसी फैमिली, तो मस्टर्ड में था हमारा, मस्टर्ड में था पेराइटल अरेंजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कैसा था मालवेसी के अंदर? मालवेसी के अंदर अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें, हाँ तो इसके अंदर बट हम पेराइटल नहीं है, एग्जैक्टली हाँ सही है। ये मालविस है, मोनोएडेल्फस कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। ये रहा, मोनोएडेल्फस कंडीशन इसके अंदर पाया जाता है। ये क्लियर हो गया हमारा देन एपिपेटलस। हाँ अब सही है सारा का सारा। मालवेसी, सोलेनेसी एंड आपका ब्रेसिकेसी वो मस्टर्ड फैमिली है। तो जो हमने मस्टर्ड की फैमिली के एग्जांपल्स देखे थे, जैसे मस्टर्ड के अंदर हमने देखा था कौन सा अरेंजमेंट पाया जाता है, पेराइटल। पाया जाता है, वो इसके अंदर पाया जाएगा। और कहाँ पे पढ़ा था हमने मस्टर्ड? मैम हाइपोगाइनस। हमने देखा था इसका जो लेंथ है और फिलामेंट है वो वेरी करेगा फ्लावर टू फ्लावर, वो देखा Yes, था, ma'am. वेरिएशन इसके अंदर पाया जाता है। और हमने मस्टर्ड किस में देखा था, मस्टर्ड हमने देखा था मस्टर्ड के अंदर अल्टरनेट अरेंजमेंट पाया जाता है, हाइपोगाइनस ओवरी होती है। एक्टिनोमॉर्फिक। ये पाया जाता है। और कौन सा कंडीशन हमने देखा था इसके अंदर? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं ये। एक्टिनोमॉर्फिक परफेक्ट पाया जाता है। और रूट कैसे देखा था हमने इसके अंदर? टैप रूट। रूट इसके अंदर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और नेक्स्ट चीज हम लोगों ने मस्टर्ड फैमिली के अंदर यही वाले केसेस हम लोगों ने पढ़े थे इसके अंदर, कैनरोज एंड कॉटन। सही है, सही। ये हो गया हमारा यहाँ मालवा एंड हिबिस्कस। चलो आ जाओ सोलेनेसी फैमिली के अंदर। सोलेनेसी फैमिली में भी सिर्फ और सिर्फ मैंने फ्लोरल कैरेक्टर्स की यहाँ पे लगाया हुआ है। फ्लोरल कैरेक्टर्स आपको याद रखना है, आप फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना, बाकी ये फ्लोरल कैरेक्टर्स आप लोग खुद से कर ही लोगे। सबसे पहले परसेंटेज है, मतलब कैसी सिमेट्री पाई जाएगी इसके अंदर? जाइगोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल प्लांट है,
और इसका जो कैलिक्स है 5 है और फ्यूज्ड है, ठीक है। और इसका कोरोला कैसा एस्टिवेशन दिखाता है? सिर्फ एक वैक्सिलरी वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिखाता है। मैम और एंड्रोशियम में कैसी है? डाइडेल्फस कंडीशन है। यस मैम और गायनोशियम सिर्फ एक है और सुपीरियर है, वन सुपीरियर है इसके अंदर। सुपीरियर है। इसी बेसिस पे हम इसका पूरा बना सकते हैं। 5 है फ्यूज्ड है, तो हमने 1 2 3 4 5 देखो फ्यूज्ड दिखा दिया आपस में, यस मैम। यस ठीक है। फिर हमारे पास कोरोला 1+2, तो सबसे पहले एक ऊपर बड़ा, फिर 2 लेटरल साइड में और नीचे वाले 2 हमने फ्यूज्ड दिखा दिया यहाँ पे। एंड्रोशियम में 9+1 है, तो 9 हमने अटैच दिखा दिया क्योंकि 9 के बाहर ब्रैकेट है और एक अकेला छोड़ दिया। और ये आपका गायनोशियम आ गया सिंगल, ठीक है। ये आपकी सोलेनेसी फैमिली हो गई, इसके अंदर लेग्यूम्स वगैरह आ जाते हैं सबके सब। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन चार्टिंग दी हुई है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं एग्जांपल्स में। फिर हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली, ये जिसके पास एनसीईआरटी नई वाली उसके अंदर नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ था। ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी हम इसको बोलते हैं। इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखो, सबसे पहले सिमेट्री कौन सी है? ये एक्टिनोमॉर्फिक। देन बाइसेक्सुअल है, फिर साइलस 2+2 अरेंजमेंट है, कोरोला 4 है, एंड्रोशियम 2+4 और गायनोशियम। अब ये देखो 2+2 अरेंजमेंट दिया हुआ है, 2+2, इसका मतलब क्या है? ये इसी के अंदर देखने के लिए, इससे पहले नहीं मिला हमको कहीं पे 2+2। मतलब 2 आपके कैलिक्स तो एक एक्सिस में है और 2 अलग एक्सिस में प्रेजेंट है, 2 सेम एक्सिस में और 2 अलग एक्सिस में, और 4 पेटल और फ्यूज्ड नहीं है। देखो फ्यूज्ड नहीं है चारों के चारों, ये भी फ्यूज्ड नहीं है आपस में। मैंने ब्रैकेट बना दिया इसको, फ्यूज्ड होंगे ये। अच्छा एस्टिवेशन कौन सा है ये देखना जरा। एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिवेशन दोनों बाहर है, दोनों अंदर है, तो इरेगुलर पैटर्न है। तो एस्टिवेशन कौन सा देखने के लिए मिल रहा है? इम्ब्रिकेट। देन हमारे पास इसके कैलिक्स, कोरोला 4 है, अटैच्ड नहीं है, बीच में गैप है इनके अंदर। तो ये कैसा एस्टिवेशन है? वेलवेट एस्टिवेशन है। यस मैम। और एंड्रोशियम, अब एंड्रोशियम को ध्यान से देखना, देखो एक्सिस का ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 बाहर की साइड है और 4 अंदर की साइड है, 2 आउटर और 4 इनर साइड में, 2+4 अरेंजमेंट। और गायनोशियम हमारे पास 2 है और सुपीरियर गायनोशियम है, और दोनों की दोनों आपस में फ्यूज है। क्लियर? ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, यस मैम। ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल यूजेस, ये सब आपका क्रूसीफेरी के अंदर आ गए। अब जल्दी से हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। तो मेरे को चारों फैमिलीज के नाम पता हो, तब 5 फैमिलीज हो गई ना। 5 में सबसे पहले हमने पढ़ी कौन सी फैमिली? ग्रामिनी को भी क्या बोलते थे हम? सेकेंड फैमिली हमने कौन सी पढ़ी? एस्टोरेसी, सनफ्लावर फैमिली। एस्ट्रेसी, सनफ्लावर फैमिली। मालवेशी पढ़ी, फिर मालवेशी मालवेशी फैमिली। मालवेशी को आप याद रख लेना हिबिस्कस से, मालवेश, ठीक है। फिर सोलेनेसी फैमिली और फेबेसी फैमिली। सोलेनेसी को हम बोलते थे फेबेशियस फैमिली, एंड देन ब्रेसिकेसी एंड क्रूसीफेरी, जिसको हम बोलते थे मस्टर्ड फैमिली। चलो, अब यहाँ पे हमने देखा था ग्रामिनी फैमिली के अंदर पाया जाता था स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। एस्ट्रेसी में कैपिटिबुलम। और मालवेसी के अंदर कुछ नहीं था। सोलेनेसी में भी कुछ नहीं था, ब्रेसिकेसी में भी ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों के डिफरेंस, इसी स्पाइक के अंदर एक टर्म हमने पढ़ा था ग्लूम ब्रैक्ट्स थे, और उसका ऊपर वाला पहला और लेमा। इसके फ्रूट को क्या बोलते थे? मैम लॉर्ड पेडिक्यूलस।
कैरियोप्सिस, हाँ कैरियोप्सिस। मैम कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस ना। एस्ट्रेसी है सनफ्लावर फैमिली, तो सनफ्लावर फैमिली में हमारे पास एक रे फ्लोरेट था और एक डिस्क वाला था। रे वाला हमारा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट था, और डिस्क वाला दोनों था। दोनों था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था इसके अंदर जो और क्या था इसके अंदर? एंडोशियम पेटेंट एंड ऑप्शन। रे में तो जीरो। कोई स्पेशल टर्म इसके अंदर पढ़ाओ। मालवेसी में पढ़ा था लोसी पेरियंथ पढ़ा था ना, कैपिटुलम में पेरियंथ। यस मैम। पेरियंथ के लिए टर्म यूज करते थे लॉडिक्यूल, और मालवेसी के लिए मालवेसी के फ्रूट टर्म यूज करते थे लॉडिक्यूलर कैप्सूल। लॉडिक्यूलर या फिर कुछ और था, लोक्यूडिनल। लॉक्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता था, है ना? यस मैम। और इसमें रे और डिस्क में से एपिपेटलस किसमें था? डिस्क में था मैम। मैम ये लॉडिक्यूल ग्रामिनेसी का होगा। एस्टरेसी में पेरियंथ नहीं था, उसमें कैलिक्स था, उसको पेपस बोला था। एस्ट्रेसी में पेरियंथ नहीं था। पेरियंथ किसमें था फिर जिसको हमने लॉडिक्यूल बोला था? ग्रामिनी में था। ग्रामिनी के अंदर पेडिक्यूल। चलो कैपिचुलम, ठीक है। और हमारे पास पोएसी फैमिली के अंदर हमारे पास ग्लूम लेमा थे, तो इधर आ गया हमारा पेरियंथ, ठीक है। रे और डिस्क में से एपिपेटलस कंडीशन किसमें थी? डिस्क में थी ना? हाँ मैम। यस मैम। या फिर रे में थी? मैम डिस्क में थी, क्योंकि रे में तो मेल पार्ट है ही नहीं, एंडोशियम ही नहीं। मैम और एंडोशियम जीरो था रे में, और डिस्क में एंडोशियम था, तभी तो एपिपेटलस होगा। हाँ पे एपिपेटलस होगा। वेरी गुड। अब मेरे को नेक्स्ट चीज, आप फेबेसी फैमिली में हमने देखा था एक स्पेशल कंडीशन, कौन सी? डायडेल्फस 9+1 अरेंजमेंट। डायडेल्फस 9+1 अरेंजमेंट, जिसमें 9 फ्यूज्ड होता है और एक फ्री होता है। ये कंडीशन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फेबेसी फैमिली है। फेबेसी और या फिर इसको हम फेबेसी सोलेनेसी, क्या हम सही लिख रहे हैं? फेबेसी सोलेनेसी मैम दोनों अलग अलग होती हैं। अलग अलग है ना दोनों? हाँ अलग 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 है दोनों, तो हमको सोलेनेसी नहीं, लेग्यूमिनेसी। सोलेनेसी कौन सी फैमिली है? पोटैटो फैमिली है। पोटैटो मैम। और ब्रेसिकेसी को हम बोलते हैं मस्टर्ड फैमिली, जिसका हमने फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम सब कुछ हमने इसका कवर अप कर लिया। क्लियर? अब देखो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया ना, मेनली स्पाइकोस्पाइकेट कैपिटल इसकी, ये समझवा मैम। तो फिर सोलेनेसी या लिलिसी रिड्यूस्ड है ना? हाँ सोलेनेसी लिलिएसी रिड्यूस्ड है। ओके मैम। यस मनीषा। मैम मॉडिफिकेशन तो कट रखा है, तो मॉडिफिकेशन करे। जितना मैंने करा दिया उतना थोड़ा बेसिक सा कर लो। ओके मैम। मैम आंसर की भी आप भेज दो, कल भी आपने टेस्ट भेजा था उसका भी, और पहले भी भेजा। अच्छा हाँ, उसके वाले आंसर की मैं भेजना भूल गई थी ना आपको। मैम पहले वाले की भी, जो आपने 11th की पूरी दे रखी है, उसकी भी भेज देना। एक होल 11th का दिया था, इसमें पूरा बहुत सी। उसकी तो भेज दी थी मैम आप। मैंने वो स्क्रीनशॉट्स लेके भेजा था ना आपके पास वो। मैम वो तो अलग है ना, उसके अलग। आप मेरे को ना एक बार वापस से उसको भेज देना कि कौन से वाले का आंसर की भेजना है, तो मैं भेज दूंगी उसको, ठीक है। मैम ये नोट्स भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं ये नोट्स भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, अब भी सेव करके।